अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि स्पेक्ट्रम मैयर किस तरह से करते हैं। स्पेक्ट्रम मैयर बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। आप एक स्पेक्ट्रम की रेंज देते हैं, वेवलेंथ रेंज, उसके ऊपर देखते हैं कि आपका सही आता है। इसके लिए हम 2 प्रेस करेंगे। मेन्यू में 2 पे स्पेक्ट्रम मैयर है तो ये विंडो आ जाएगी आपके पास। यहाँ पैरामीटर सेटिंग के लिए F1 है तो आप F1 प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स आ गए हैं, आप चाहें तो वो सारी रेंज दे सकते हैं। एब्जॉर्बेंस है और वेवलेंथ रेंज है। तो हम वेवलेंथ रेंज जो है वो 4 पे है। 4 प्रेस करेंगे तो वेवलेंथ रेंज आ जाएगी। आप अपनी इनपुट स्टार्ट वेवलेंथ देंगे जो आपकी हाईएस्ट है, 400 है, 450 है तो वो दे देंगे। उसके बाद एंड वेवलेंथ स्कैन, यहाँ आप चाह रहे हैं कि एंड हो जाए, 200 हो जाए या 210 हो जाए, जो आप देना चाहें, और एंटर प्रेस कर देंगे। आपकी वेवलेंथ रेंज 4 नंबर के ऊपर चेंज हो जाएगी और आपका लैंप सोर्स D2 होगा। जैसे कि हम जानते हैं 400 से नीचे D2 होता है। उसके बाद रिटर्न करना है और फिर आप आ गए मेन स्क्रीन पे। यहाँ पे आपने देखना है कि सेल की ट्रांसपेरेंट साइड जो है वो लैंप की तरफ होनी चाहिए। इसकी एक थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट साइड होती है और एक ट्रांसपेरेंट होती है, तो ये आपने केयर करनी है इस मामले में, फिर ही आपका स्कैन ठीक आएगा। यहाँ आप लैंप की डायरेक्शन देख सकते हैं, इसको आपने रखना है। और ये हमने ब्लैंक डाला है, डाइल्यूट जो भी जिसमें आपने डाइल्यूशन बनाई होगी। हम इसकी बेसलाइन करेंगे। बेसलाइन के लिए आपको ऑटो ज़ीरो प्रेस करना पड़ेगा। ऑटो ज़ीरो प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बेसलाइन करेगा, मींस 200 to 400 एवरी पॉइंट के ऊपर ये ज़ीरो करेगा एब्जॉर्बेंस को। जो भी इंटरफेरेंस आ रही हुई आपके डाइल्यूट की जो इंटरफेरेंस है उसको ये माइनस कर देगा। इसके बाद जब हम स्कैन लेंगे तो उसका लैम्डा प्रॉपर आएगा और आपको उसकी ठीक से नज़र आएगी। जब आप बेसलाइन कर लेंगे, बेसलाइन के बाद आपने इसकी वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा सारा। इसकी एडजस्टमेंट के बाद आप देखेंगे कि वो सिस्टम बिज़ी आएगा। 36 मिनट में चलाते हैं ज़रा। जब आप वेवलेंथ को स्कैन करते हैं तो आपने इंश्योर करना है कि एब्जॉर्बेंस जो है वो 0 हो जाए, तो हर पॉइंट पे 0 कर देगा। आइडेंटिफिकेशन के लिए ये मस्ट होता है, 3D भी कहा जाता है इसको। अब आप देख रहे हैं कि एब्जॉर्बेंस जो है ना वो 0 हो चुकी है। 001 या 00 एक ही कंसीडर होता है। अब आप इसमें स्टैंडर्ड पुट करेंगे और स्टैंडर्ड हम रख के हम सिर्फ जस्ट प्रेस स्टार्ट करेंगे तो वो इसका स्कैन ले लेगा। हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैफ़ीन के ऊपर। कैफ़ीन का लैम्डा मैक्स आता है 273। तो अब हम देखते हैं कि बेसलाइन हमने की है और अब हम स्कैन ले रहे हैं। इसका लैम्डा आना चाहिए 273 और यूवी के ऊपर आपको +- 2 नैनोमीटर अलाउड होती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, और +- 3 नैनोमीटर जो है वो विजुअल रीजन में आपको अलाउड है। वेरिएशन आइडेंटिफिकेशन ओके होएगी, लेकिन आपने एब्जॉर्बेंस या जो रीडिंग आपने लेनी है हमेशा अपनी फ़िक्स वेवलेंथ पे लेनी है, जो भी आपको रिकमेंड की गई हुई SAP के अंदर। अब इसका स्कैन हम जब ले रहे हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है जब वो पीक आ रही होती है। पीक की शेप अच्छी होनी चाहिए, अगर शेप ठीक नहीं है तो आप यूवी पे उसके रिज़ल्ट कंसीडर नहीं कर सकते कि गुड रिज़ल्ट में नहीं आएंगे। आपने ये इंश्योर करना है कि आपकी पीक शार्प हो और थोड़ी बेहतर हो। अब हम देखेंगे कि F2 जो है वो पीक पैरामीटर्स को चेक करने के लिए है। तो आपने जब पीक पैरामीटर्स चेक करने हैं आप F2 प्रेस करेंगे। यहाँ हम अपनी मैक्सिमम पीक और डाउन वैली वगैरह हर चीज़ चेक कर सकते हैं। फिर आप जो मैक्सिमम आपकी पीक है वो ऊपर शो हो जाएगी और उस पर आप रीडिंग ले सकते हैं। हम F2 प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास थ्रेशोल्ड मांग रहा है। ये थ्रेशोल्ड है कि आपकी Y एक्सिस की वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम। हमारी पीक 350 से ऊपर आ रही है थोड़ी, तो हम 1 दे देंगे। थ्रेशोल्ड 0.4 समथिंग आ रही है रीडिंग हमारी, तो हम इसको थ्रेशोल्ड 1 देंगे तो उसमें हमारी पीक आ जाएगी। ये आ रही है जी 273, ये पीक को शो कर रहा है और उस पर रीडिंग दे रहा है 533। ये तरीका था कि आपके स्टैंडर्ड का स्कैन लेने का। सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे आप सैंपल के स्कैन के लिए। अगर आप प्रिंट देना चाहें तो F4 प्रेस कीजिए, आप प्रिंट भी दे सकते हैं, प्रिंटर साथ अटैच होता है।
और पीक्स आप देखना चाहें कि आगे पीछे और कौन सी हैं, जो डाउन वैली है वो कौन सी हैं और जो अपर पीक्स हैं वो कौन सी हैं, तो वो सारी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि आपकी एब्जॉर्बेंस कहाँ कहाँ आ रही है। तो अब यहाँ पे सिर्फ फिल वक्त तो स्पेक्ट्रम का ही स्कैन लेंगे जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होगा। ऐसे के लिए जो रीडिंग्स लेंगे वो आप एब्जॉर्बेंस या क्वांटिटेशन मोड में लेंगे। प्रिंट कर सकते हैं आप, F4 प्रेस करें, प्रिंटर अटैच करें इसके साथ और एंटर प्रेस करेंगे तो आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। ये था जी स्पेक्ट्रम मैयर। इस तरह से हम स्पेक्ट्रम